अब की बार में कौन बनेगा अगला पीएम? जी हां, 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल जानेंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा में किस पार्टी को, केंद्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बार में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, क्या फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन अब की बार में अपनी सरकार बनाएंगे, इस वीडियो में जानेंगे। लोकसभा चुनाव, जी हाँ दोस्तों, 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस बार में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं असम की। तो दोस्तों, असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 9 एनडीए को मिल रही हैं, वही इंडिया महागठबंधन को 5 अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों, उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 15 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों, बात कर ली जाए बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 11, इंडिया महागठबंधन के खाते में 29, अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है बिहार में। जी हाँ भाई दोस्तों, बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 10 यहाँ पर एनडीए को, इंडिया महागठबंधन को 18, अन्य पार्टियों का खाता जीरो से खुल रहा है। तो कर्नाटक में देखा जाए तो पिछली बार में 28 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी ले रही थी, लेकिन इस बार में 10 सीटें बीजेपी को ट्रांसफ़र हो रही हैं। वही एनडीए इंडिया को 18 सीटें मिल रही हैं। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 14, इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में एनडीए को यहाँ पर 14, इंडिया को 15, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 29 मध्य प्रदेश में सीटें हैं। भाई दोस्तों, झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 5 एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन के खाते में 9, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। भाई दोस्तों, बात कर ली जाए हरियाणा की, तो दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 6, इंडिया को यहाँ पर 4, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। भाई दोस्तों, तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, अन्य पार्टियों का खाता 0 रहेगा। इस बार में देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इस बार में 13 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 11, इंडिया को 26, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए को, इंडिया को यहाँ पर 4, अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को यहाँ पर 9, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से यहाँ पर 20 एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया के खाते में 28 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 55 एनडीए को, इंडिया को 25, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों, लोकसभा की यहाँ पर 543 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। देखा जाए तो 543 सीटों में से यहाँ पर जी हाँ दोस्तों एनडीए को जा रही हैं, जी हाँ 188, और यहाँ पर जा रही हैं यहाँ पर 268 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों 268 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में, और वही इंडिया के खाते में 268, एनडीए को यहाँ पर 205, और अन्य पार्टियों के खाते में 36 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में यहाँ पर 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से यहाँ पर 21 सीटें यहाँ पर जा रही हैं एनडीए को, भाई इंडिया को मिल रही हैं 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों 543 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। 543 सीटों में से यहाँ पर
लोकसभा में देखा जाए तो यहाँ पर 5 सीटें, यहाँ 205 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है, वही 268 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 36 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इस बार में देखा जाए कांग्रेस आगे निकल सकती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।